एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। इसके बाद चर्चा रहेगी निफ्टी और सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को, उसकी भी विशेष चर्चा होगी। फ्रेंड, पहले बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। देखिए, अनुमान के मुताबिक मार्केट गैप अप ओपन होती है। ऊपर हमने आपको लेवल दे ही रखा था कि अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो हम बाई साइड में जाएंगे, अदरवाइज जैसे ही जो ये पिछले दिन का आई था ये ब्रेक होगा नीचे की साइड में, हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। और सेल साइड के लिए हमने आपको बड़े टारगेट दे रखे हैं फ्रेंड। लेकिन देखिए 800 तक मार्केट आती है, 815 का लो लगाती है, वापिस से अप साइड में बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? देखिएगा फ्रेंड, 800 पर हमने इधर से पहले आपको बताया था निचले स्तर से ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ तक हुआ था, 800 तक, इसी जोन तक। इसके ऊपर हमने कहा था 5 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो हम 53,000 के ऊपर और जो न्यू आई बैंक निफ्टी का लगते हुए देखेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमें 5 मिनट की क्लोजिंग मिली, ऊपर के आई हमें देखने को मिले। तो अब जब ऊपर से नीचे मार्केट का रुख हुआ है तो जो पहली सपोर्ट बनी थी मार्केट की वो 800 पर ही बननी थी। अगर इसके नीचे आज 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती हमें तो मार्केट फिर से गिर जाती 52,000 की तरफ। कल किस प्रकार की रणनीति लेकर के हमें चलनी है? क्या मार्केट टूटेगी या अप साइड के टारगेट देगी? देखिएगा फ्रेंड, कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप अप की संभावना 53,200 के ऊपर है। 250 के नियर तक का दोबारा आई लगाना चाहिए बैंक निफ्टी को। जो ये आज का आई है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बेशक गैप अप हो, आज का आई ब्रेक नहीं होना चाहिए। 250 की रेंज से दोबारा घूम सकती है बैंक निफ्टी कल फिर। अगर बड़ा गैप अप हमें देखने को नहीं मिला तो इस रेंज से दोबारा फिर डाउन साइड में घूम सकती है। और जैसे ही नीचे का लेवल दे देता हूँ आपको, जहाँ से आप कंफर्मेशन में रहेंगे कि मार्केट अभी नीचे ही गिरने वाली है, वो लेवल रहेगा यहाँ से 52,950 का। 52,950 पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। वहां पर उसके नीचे आपको 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए फ्रेंड, 3 मिनट की, और उसका प्राइस ब्रेक हो इस तरह से, तो एंट्री बनेगी सेल साइड में। आपको फिर आज का लो भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। और कम से कम मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहती है फ्रेंड, तब भी आपको 52,400 की तरफ प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा। हो सकता है बड़ा अगर मुंह मिला तो हमें 52,000 का टारगेट भी आसानी के साथ देखने को मिल जाए। नहीं तो जैसे ही 52,950 के नीचे ये प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले तो फिर समझना 52,400 की तरफ तो हमें जाना ही जाना है। 52,000 का भी टारगेट कल ही मिल सकता है। और अगर 52,950 के नीचे इस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको न बने, दोबारा अगर नीचे प्राइस आता भी है तो मार्केट आपको फिर से घूमती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। और कहीं ना कहीं 53,500 की तरफ इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो 53,500 के ऊपर भी हमने प्राइस के सस्टेन होने की बात कही थी। 513 पर ये लाइन ड्रॉ है, उसके बाद ही इस प्रकार का प्राइस एक्शन बने तो आपको 54,500 के टारगेट के लिए लगभग 1,000 पॉइंट के लिए ऊपर बढ़ना है। अदरवाइज मार्केट जब तक इस जोन के नीचे है टूटने की संभावना है। कल की वीडियो में निफ्टी के अंदर हमने आपको बताया था 24,400 की तरफ निफ्टी आपको टारगेट देती हुई नजर आ जाएगी। वो टारगेट अचीव हुआ। लेकिन अब भी अब भी जब तक 24,500 के नीचे है निफ्टी, फिर से गैप अप हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप अप हो भी तो आपको गैप अप होने के बाद अगर 500 की को ब्रेक न करे और जो ये आज का आई है फ्रेंड, इस आई के नीचे आपको इस प्रकार से 5 मिनट की क्लोजिंग मिले या फिर 3 मिनट की मिले या फिर प्राइस एक्शन आपको इस तरह से बनता दिखे तो आप सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। और सेल साइड के लिए ही निफ्टी को खुला छोड़ सकते हैं। टारगेट रहेगा यहाँ से लगभग 200 की तरफ का, ये रेंज का पहला टारगेट। ये तो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा ही। हो सकता है आपको 24,000 की तरफ भी निफ्टी वापस से गिरती हुई नजर आ जाए। ये पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का फ्रेंड। ये सेकंड टारगेट सेल साइड के लिए 24,500 के ऊपर हम तेजी में रहेंगे, 24 संभलने पर।
सेंसेक्स के लिए क्या रणनीति है कल की एक्सपायरी की? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ मानते हैं, ओपन होती है, तो सेंसेक्स यहाँ से टूटता हुआ नजर आ सकता है 79,700 की तरफ। 79,700 की तरफ सेंसेक्स गिरता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर संभलेगा एक बार और आपको अपसाइड का मुंह दे सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 79,700 पर अब सपोर्ट रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमने ड्रॉ की थी पहले, मार्केट इसको रिजेक्ट करके नीचे आती है, लेकिन जैसे ही इस रेंज के ऊपर बढ़ती है यहाँ से हमें तेजी देखने को मिली। अगर कल गैप अप हो जाए तो आपको बता ही रखा हमने 80,800, 80,800 के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं निकलेगा तो नीचे घूमने के इसी प्रकार से ज्यादा चांस हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट आपको 79,700 की तरफ लुढ़कती हुई नजर आ सकती है।